हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफपीओ होलसेल को आपने जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपने हंट कर ली हैं, आपने उन प्रोडक्ट्स को किस तरह लिस्ट करना होता है। यहाँ पे देखें, एफपीओ होलसेल में आपने कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी होती, क्योंकि वो जो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करना का एक प्रोसेस होता है वो तमाम जो है वो पीएल में हो रहा होता है। लेकिन एफपीओ होलसेल में आपने जस्ट जाके मी टू करना होता है। ऑलरेडी जो रैंक लिस्टिंग होती है उनके साथ जाके आपने मी टू करना होता है। तो यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करके चेक कर सकती हैं, ये तमाम चीजें हम जो है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और शिपमेंट प्लान के बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, जो आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो बेसिक स्टेप्स आपको किन स्टेप्स को जो है माइंड में रखना होता है, तो ये चीज भी हम साथ में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स को मैं बता देती हूँ। सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स आपके पास वो होती हैं जो कि मियाँ के हमारे पास सेलर सेंटर में हमारे पास वो ऐड हो जाती है। मीन के वहाँ पे हमारे पास कोई एडिशनल इनवॉइसेस हमें नहीं चाहिए होती, तो वो चीज होती है वो सॉफ्ट अप्रूवल में आती है। लेकिन सॉफ्ट अप्रूवल वो जो है वो आपके अमेजोन के सेलर सेंटर के लिए, ना कि वो सॉफ्ट अप्रूवल ब्रांड्स के लिए। इसलिए जो भी है आपने ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लाजमी लेना है, उसके बाद जाके आपने उसको लिस्ट करना है। चाहे वो सॉफ्ट अप्रूवल भी है तो भी आपने जो है मस्ट अपनी इनवॉइसेस लेनी है और अपनी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके उनसे बात कर देना, आपने उसको लिस्ट करना है। क्योंकि सॉफ्ट अप्रूवल वो जस्ट आपके अमेजोन के सेलर सेंटर पे है, वो आपके सप्लायर की तरफ से सॉफ्ट अप्रूवल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड बात ये है कि आप जो आपके पास शिपमेंट प्लान है उसके बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो शिपमेंट प्लान बनाने के लिए आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए। देन हमने जो है प्रोडक्ट को अपनी टैब में जाके, इन्वेंट्री वाले टैब में जाके ऐड टू कार्ट करके हमने उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना होता है कि वो हमारे अकाउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी होती है। देन हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को साइन अप करते हैं, देन हम अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं शिपमेंट प्लान वाले टैब में। देन उसमें क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स के जो लेबल्स हैं उसको जो हमें प्रेप सेंटर की तरफ से मिले होते हैं हम उनको वहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिनको हम कहते हैं FNSKU। जो प्रीपेयर प्रोडक्ट जो है वो हमारी 3PL कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो हमारी प्रोडक्ट को लेबल करके देन उसकी हमें सारी डायमेंशन तमाम डिटेल्स देते हैं। उन डिटेल्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, शिपमेंट प्लान को में उसको एंटर करते हैं और अपनी हम शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास आता है, हम अपने शिपमेंट प्लान जो होता है तो उसको कंफर्म करते हैं। फिर उसमें हमारे पास आ जाता है प्रिंट शिपिंग लेबल्स, जो हमारे पास बॉक्स लेबल्स होते हैं, शिपिंग लेबल्स होते हैं, उनको हम जो है वो वहां से क्रिएट करते हैं डायमेंशन से लगा के, उसका वेट और उसकी लेंथ वगैरह सब कुछ हम वहाँ पुट करके हम जो है अपने शिपिंग लेबल्स को क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास आता है कि हम प्रोडक्ट को शिप कर, जो 3PL वाला होता है वो हम आपकी प्रोडक्ट को जो है वो अमेजोन तक शिप कर देते हैं। आप अपनी शिपमेंट को कंफर्म कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी होती है, आप उसके थ्रू अपनी शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंच गई है। इन्वेंट्री रिसीविंग का टैब भी आपको सेलर सेंटर में शो हो रहा होता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चेक इन्वेंट्री स्टेटस, आपका इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुंच गई है, वो अभी रिजर्व्ड है या इनबाउंड है। जो भी आपके पास होगा वो आपको जो है वो यहाँ वहाँ पे पता चल जाएगा। अब देन आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है, लाइव हो गई है, उसके बाद जो है आप अपनी सेल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई, उसके बाद आपकी वो जो सेल उसमें आना, बाय बॉक्स का तमाम सिनेरियो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये है टोटल एफबीओ होलसेल की लिस्टिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसका मतलब ये नहीं, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे बता दिया और मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाना, मैं आपको दिखाऊंगी करके प्रैक्टिकल। जस्ट मैंने आपको पॉइंट्स बताया ताकि आपके माइंड्स में दो पॉइंट्स बैठ जाएं कि भाई कौन से पॉइंट्स होते हैं और किन पॉइंट्स को हमने लेके चलना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेलर सेंटर पे। तो सेलर सेंटर पे आ जाए, ये आपका होता है सेलर सेंटर का जो है वो एक टैब है। यहाँ पे देखें आपका ये वाला अकाउंट है, सेलर सेंटर है। ये अकाउंट ये अकाउंट मैनेजमेंट होता है कि आप अपने अकाउंट का पूरा अकाउंट जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप सेलर हैं तो भी आपके पास इस तरह का अकाउंट शो होगा, अगर आप वी हैं तो आपको जो है वो इसी तरह का अकाउंट शो होगा। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आपका क्लाइंट आपको किन किन टैब्स की एक्सेस दे रहा है, वो कितनी लिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये मेरे पास अभी कल न्यू अकाउंट आया, तो मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शिपमेंट प्लान बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी ये कल ही अकाउंट मिला है, कल मुझे रिसीव हुआ ये वाला अकाउंट। तो आज मैंने आपको यहाँ पे शिपमेंट प्लान का मैं आपको बताने लगी हूँ तमाम कि हमने किस तरह शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, किस तरह हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना होता है।
तो यहाँ पे देखें जो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होता है सेल्स, मीन के हमने जितने भी अपने अकाउंट में लिस्टिंग्स की हैं, जितनी भी हमने लिस्ट को मीटू किया है, प्रोडक्ट्स को मीटू किया है, उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो तमाम सेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। साथ नीचे उसका आपको ग्राफ शो हो रहा होता है। अभी तो ये न्यू अकाउंट है, यहाँ पे अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही हमारा अकाउंट एक्टिव होता है, हमारी लिस्टिंग लाइव होती है, तमाम आपको स्टैट्स यहाँ पे शो होते हैं। ये आपका अकाउंट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे 3 मार्केट प्लेसेस आपको शो हो रही हैं। देन ओपन ऑर्डर्स आपके पास कितने हैं, मीन के आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मीन के अगर आपके पास एक दिन में 10 ऑर्डर्स आए हैं तो वो 10 ऑर्डर आपके पास आए हैं, वो भी फुलफिल नहीं हुए, तो वो आपके यहाँ पे 10 ऑर्डर शो हो रहे होते हैं। देन अगर कोई बायर की तरफ से आपको मैसेज आ रहा होता है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। आपका जितना भी टोटल बैलेंस होता है वो आपको यहाँ पे जो भी आपका इस सेल्स के अकॉर्डिंग जो भी जनरेट हो रहा होता है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये होता है तमाम जो हमारे पास हमने डिस्कस किया है, आपका ये वाला डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स के इन्वेंट्री अब कितनी सेल हो गई है, क्या उसकी सेल्स है, क्या उसकी सिनेरियोज है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में वैसे तो जो है वो सेलर सेंट्रल एक बहुत ब्रॉड है, ये तो आप तभी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपके हैंड जो है कोई अकाउंट आए, आप उसको मजीद एक्सप्लोर करके दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई एक चीज नहीं है। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। बट ये जो है सेलर सेंटर की समझ तभी आती है जब आपके हाथ में जो है वो सेलर सेंटर हो, आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो। अभी यहाँ पे जो है वो जो इसके आगे सब इसकी चीजें इसमें आ जाती हैं। तमाम सेलर सेंटर में वो कैटालॉग इसमें होता है। इन कैटालॉग में क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। देन आप ये तमाम चीजें जो भी इसमें शो हो रहे हैं उसके सब पॉइंट्स भी आगे आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद इन्वेंट्री का टैब होता है, उसके जो भी इन्वेंट्री रिलेटेड चीज है वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग, निगोशिएटेड प्राइसिंग, ये तमाम चीजें आपको इस कॉलम में शो होती हैं। ऑर्डर्स की क्या सिनेरियोज हैं, ऑर्डर का क्या जो भी हिसाब किताब होगा वो आपको इस टैब में शो होगा। एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, इसी तरह आपके पास डिफरेंट, ये देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो टैब्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखें लर्न, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी होती है, सेलर यूनिवर्सिटी। आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि आपने अकाउंट में कहाँ पे कौन सी चीज़ें, यहाँ पे आप स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, वो आपको कंप्लीट गाइड भी करते हैं। तो ये देखें तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो इसी अकाउंट में मिल रही होती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह करना होता है। लेट्स सपोज हम अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से चूज कर लेते हैं और आपने देखना है कि भाई वो प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लगती है या नहीं लगती। हम यहाँ से देख लेते हैं, हमने कोई अगर हंटिंग की है प्रोडक्ट्स, यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो कि हमें लगे कि न्यू अकाउंट्स पे लग जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम हो सकता है कि यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स लग भी जाए न्यू अकाउंट्स पे, बट ये है कि हम देख लेते हैं कि जिनसे ज्यादा FBA सेलर्स बैठे हों तो हम भी उसको अकाउंट पे लगा के चेक करें ताकि पता चले कि हमने लिस्ट किस तरह करनी होती है। अब यहाँ पे देखें तमाम में एक एक FBA सेलर्स बैठा हुआ है और इसमें जो है वो अमेजोन भी है इसमें। अब ये वाली कैटेगरी, ये वाली जो है वो इसमें 3 FBA सेलर है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट थी, ये मैंने पहले अप्रूव करवाई थी अभी लेक्चर से पहले, कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, उस पर उन्होंने बताया था कि आपकी जो सेलिंग जो है ना वो अप्रूव्ड हो गई है। ये होता है सॉफ्ट अप्रूवल। जब आप कोई अकाउंट में मीटू करते हैं और आपको उसी टाइम पे जो है वो अगर आपका मिल जाए, आपका अप्रूवल मिल जाए, तो वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट अप्रूवल होता है। अब अगर तो आपको अमेजोन उसी टाइम पे कह देता है कि भाई आपको जो एलिजिबल है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप वहीं पे जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी हम दोबारा देख लेते हैं, हम ये वाली प्रोडक्ट उठा लेते हैं, यही वाली इसका एसन हम ले लेते हैं। एसन लेने के बाद यहाँ पे आप जो है इसको मैं आपको यहाँ पे जो है वो ऐड टू कार्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आ जाए, यहाँ आपके पास ऊपर 3 लाइनिंग शो हो रही होती हैं। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास कैटलॉग है। जो चीज़ें मैंने आपको नीचे दिखाई हैं सारी इसकी, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ इस टैब में भी आपके जो है वो शो होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखें कैटलॉग, आपने कैटलॉग में जाने के बाद ऐड टू प्रोडक्ट्स पे आ जाना है, मीन के यहाँ पे आ जाना है ऐड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप आएंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस जो आपके पास होगा वो इस तरह का शो होगा नेक्स्ट इंटरफेस में। अब यहाँ पे आपने जो है अपना एसन लगा के चेक करना होता है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लग रही है या नहीं लग रही। अब कैसे पता चलता है, ये देखिए अभी मैंने जो है वो एसन को यहाँ पे किया, सर्च किया, ये वाला देखें एसन मेरे पास शो हो गया है। इसका कितना सेल रैंक है, इसमें जस्ट 1 ऑफर है। और इसके बाद यहाँ पे देखें सेल प्रोडक्ट। अब ये देखें ये प्रोडक्ट पहले मैंने अप्रूव किया, लेकिन यहाँ पे देखें अब लिमिटेशंस आ रही हैं।
ये उसकी सेकंड प्रोडक्ट है, उसी ब्रांड की लेकिन सेकंड प्रोडक्ट है। और ये देखें यहाँ पे अब इसमें शो लिमिटेशन है, वो कह रहा है कि भाई आप इसको जो है वो अगर आपने इसको सेल करना है तो आपके पास कुछ लिमिटेशन दी है। यू कांट लिस्ट द प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन, आप इस कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये देखें, जब तक हमने इसको न्यू पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं किया हुआ, हमने यहाँ पे इसको नहीं बताया हुआ कि हमारे पास न्यू है या यूज्ड है। वो कहते हैं कि भाई आप यूज कंडीशन इसकी जो है वो सेल नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे टैब अभी चूज नहीं किया, हमने यहाँ पे इसको बताना है न्यू, हमने यहाँ पे इसको क्लिक करना है न्यू पे और सेल दिस प्रोडक्ट, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये हमें अलाउ करेगा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के एलिजिबल हैं। तो ये होता है जब आपकी डायरेक्ट से लिस्टिंग क्रिएट होने लग जाए, आपकी वहां पे वो कोई रिक्वायरमेंट्स आपसे ना मांगे, जस्ट आपको नेक्स्ट फौरन से वो आपको जो है ऐसे लिस्टिंग पे ले आए, तो वो उसका मतलब क्या है, वो आपकी सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट है। इसके बरक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये वाली लेट्स सपोज प्रोडक्ट है, इसको हम चेक करते हैं अमेजोन पे कि ये वाली अगर सॉफ्ट अप्रूवल है या अमेजोन हमें इसको अलाउ करता है सेल करना। मुझे नहीं लगता कि अमेजोन इस ब्रांड को जो है वो अलाउ करेगा, इसका सॉफ्ट अप्रूवल नहीं होगा, मुझे ये लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने जो है वो चेक कर लेती हूँ और आपको पता एक दफ़ा पता चल जाए एक एग्जाम्पल के जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स अगर ना हो तो वो कैसी होती हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद आप दूसरा एसन जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पुट करें, हमने एसन कॉपी किया था, सॉरी एसन कॉपी करना था। यहाँ पे हम जो है वो आके अपना चलें, इसका एसन हम नीचे से ले लेते हैं, बिल्कुल एंड पे भी इसका एसन आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे चेक करें, नीचे आ जाएं, इस डिटेल्स में इसका एसन ऊपर भी होता है, यहाँ पे भी आपके पास एसन होता है, ये देखिए यहाँ पे भी होता है, और बिल्कुल प्रोडक्ट के ड्रॉप में चले जाएं, ड्रॉप डाउन में वहाँ पे भी आपके पास एसन होता है। अब मैंने यहाँ से इसके लिंक से इसका एसन उठा लिया है। एसन उठाने के बाद आप यहाँ पे आके इसको सर्च करें एसन को, और इसको सर्च करें, और यहाँ पे देखते हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे एलिजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इसी तरह के करेंगे, हम जो है वो न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारी न्यू प्रोडक्ट है, अप्लाई टू सेल करें, देखते हैं कि ये हमें क्या आगे कंडीशन देता है। अब यहाँ पे वो देखें, ये वाला कह रहा है कि हमें जो है वो रिक्वेस्ट करें अप्रूवल की। ये जो कश यूजून जो ब्रांड है ना, हमने अमेजोन को रिक्वेस्ट करनी है, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करना है, ये होता है सॉफ्ट अप्रूवल। अगर आपने यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए तो आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपको जो है ये ऑप्शन देगा इस तरह, आपके पास कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, इनको आपने फुलफिल करना होता है। अगर आपका ये अप्रूव हो जाता है तो ये आपका सॉफ्ट अप्रूवल कहलाता है। अब ये देखें, यहाँ पे आपने इस वीडियो को क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपने वीडियो को क्लिक करके आपने सुनना होता है ये सारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे आप वो कहते हैं आर यू रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, आप क्या हैं? हम कहते हैं हम सेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब यू, हम कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसको हम एंड वाला कह देते हैं। और इफ़ योर प्रोडक्ट लिस्ट सेल ऑन अमेजोन इज इलीगल, वो कहते हैं अगर आपकी जो है प्रोडक्ट इलीगल होगी तो हम जो है वो इस पर कुछ स्टेप्स लेंगे, अगर आप अमेजोन की वॉयलेशन करेंगे तो हम कहते हैं कि भाई हम एग्री हैं उन चीज़ों से। और इसके बाद नीचे भी यहाँ पे भी आप ये पढ़ लेंगे कि अगर आपकी जो है बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन सेलिंग ऑन अमेजोन टू इंश्योर कॉम्प्लियंस विद आवर पॉलिसीज, तो सही है। मीन के वो कह रहा है कि आपने मतलब हमारी पॉलिसीज के जो भी है उसको भी हमें देखना होता है, ये तमाम चीज़ें देख लें, आपने इनको रीड आउट कर लेना है। हम यहाँ पे इसको भी एग्री कर देते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद यहाँ पे भी इसको एग्री करते हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे इसको देना होता है ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आपने देना होता है फ़ोन नंबर। अब ये चीज़ आपने लाजमन देनी होती है, फ़ोन नंबर तो आपका ऑप्शनल है, या आपने इसको ईमेल एड्रेस देना होता है। लेट्स सपोज मैं इसको ईमेल एड्रेस देती हूँ अपना, हम इसको ईमेल एड्रेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप इसको वो वाला नंबर ना दें जिसके साथ आपका पहला कोई अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ हो, तो अगर वो फिर आपका अकाउंट लिंकेज में आ जाएगा। अभी मैं अपना कोई ईमेल भी इसको नहीं दे रही, क्योंकि मेरे जो भी अकाउंट जिस पे ईमेल मैं देना चाह रही हूँ ना, वो मेरे उस पर भी मेरा एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, लेकिन मैं इसको अपना कोई अलग से ईमेल दूंगी या क्लाइंट का दूंगी, मैं अपना नहीं दूंगी। तो क्लाइंट से मैं उसका ईमेल एड्रेस लूंगी, जो क्लाइंट का ईमेल एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे पुट करूंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, मेरे पास ये भी न्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे आप उसका ईमेल जो है वो पुट करेंगे, यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, ये आपका जो फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे इसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये होगा, ये होता है सॉफ्ट अप्रूवल लेने का मेथड कि आपने सॉफ्ट अप्रूवल किस तरह लेना होता है। जस्ट आपने यहाँ पे आना होता है कैटलॉग में और ऐड दी प्रोडक्ट्स करके आपने अपनी प्रोडक्ट्स को चेक करना होता है कि आपके अकाउंट के लिए कौन सी प्रोडक्ट एलिजिबल होती हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स को आप जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ प्रोडक्ट्स में लिमिटेशन भी आ जाती हैं। देखिए अभी हमने इस प्रोडक्ट को चेक किया,
लेट्स सपोज अगर हम किसी और प्रोडक्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं आल में, आ जाते हैं आल में आने के बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट को कोई हम ले लेते हैं, ब्रांड इसी को ले लेते हैं, मैं आपको जस्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ कि लिमिटेशंस किस तरह शो होती हैं। अगर हमें किसी अकाउंट पे लिमिटेशन हो कि वो कह रहे हैं भाई हम आप इसको सेल नहीं कर सकते, तो वो भी आपको यहीं पे शो दिखा देता है वो नीचे। यहाँ पे देखें, हम इसका एसन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले आए, अपने अकाउंट में लेके आए, यहाँ पे आकर इसको आप सर्च करें। तो ये आपको जो है ये देखें अब ये नॉट अवेलेबल, ये हमें कह रहा है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी लिस्ट होती हैं जिनको हम जो है वो सेल नहीं कर सकते होते। तो अभी देखें मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए प्रोडक्ट चूज़ की थी, अब इस पर उसने बताया कि नॉट अवेलेबल, इसको हम जो है पास लिस्ट नहीं कर सकते। जिनको हम कर सकते हैं वो हमें अलाउ कर देते हैं आगे प्रोसीड करना कि आप इसमें जा सकते हैं, बट जिनको नहीं कर सकते वो हमें आगे प्रोसीड होने नहीं देता। तो ये चीज़ें हम फिर इसको इस तरह की चीज़ों को स्किप करके हम न्यू प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले आपके लिए जो मेजर काम है, जो आपके लिए मेन काम है, वो आपके लिए ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट जो है वो एलिजिबल करवानी होती है। सबसे पहले आपके अकाउंट पे लगी तो आप आगे मूव ऑन करेंगे ना, जब आपके अकाउंट पे वो नहीं लगेगी तो आप आगे किस तरह मूव ऑन करेंगे। इस तरह यहाँ पे डिफरेंट तरह के एसेंस अवेलेबल हैं, आप उनको ये मेरे सर्च बार में जो मैंने सर्च किए हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला देखें, अगर ये देखें हमारे पास जो है ये हमें कह रहा है कि आप इसको कर सकते हैं, यूज्ड पे करें, अप्लाई टू सेल करें। ये देखिए हमारे पास ये वाली जो है वो, अब यहाँ पे भी उसने कहा है कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, लेकिन इसका अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। आप इसको जस्ट रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो है इसको जो डिटेल्स होंगी वो आप इसको देंगे। बाज़ दफ़ा मांगता है आपसे डिटेल्स, बाज़ दफ़ा नहीं मांगता। अब ये देखें इसने मेरे से डिटेल्स नहीं ली, जस्ट मुझे वो है ना वो उसने कह दिया कि आप इसको सेल करने के लिए अप्रूव्ड हैं, मीन के उसने हमें कहा दिया कि आप इसको सेल कर सकते हैं। अब जो भी हमने लिस्ट अभी से हमने यहाँ पे जो है क्लिक किया, अब हम इसको करेंगे अप्लाई टू सेल, तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा सेल यूअर्स। हम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वो कह रहा है कि आप इसको लिस्ट करके आप इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, अपना सारा लिस्ट क्रिएट करने के बाद आगे जाएंगे और हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके अपना जो है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद हम इसको सेलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर हम इसको भी डिस्कस करने लग गए तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी, कल हम डिस्कस करेंगे कि आपने यहाँ पे लिस्टिंग को किस तरह ऐड करना होता है। एक डमी शिपमेंट प्लान भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी ताकि आपकी तमाम जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद आपके लिए जो मेनली है ना वो आपने बस इन पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है। ये जो शिपमेंट प्लान के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए शिपमेंट प्लान के पॉइंट्स कौन से हैं। देन आज आपको पता चल गया कि सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, किस तरह आपने वो उनके लिए अप्लाई करना होता है। देन आपको पता चल गया कि भाई किन प्रोडक्ट्स पे लिमिटेशन भी आ सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब आज आपकी क्लियर हो गई हैं। तो कल हम इंशाल्लाह जो है इसकी लिस्ट क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट आपने करनी किस तरह होती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।